नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और वक्त है प्रहार का। आज प्रहार में उन उपद्रवियों पर होगी बात जो शहर शहर पत्थर बरसा रहे हैं। प्रहार में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शहर शहर आक्रोश दिख रहा है। कहीं गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर, तो कहीं हिंदुओं की आस्था से हुई खिलवाड़ पर। सबसे पहले आप ये 6 तस्वीरें देखिए जो शहर शहर आक्रोश, हंगामा और बवाल की पूरी कहानी कह रही हैं। कर्नाटक के दावणगेरे में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं महाराष्ट्र में ईद के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जुलूस में शामिल लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए। यूपी के शाहजहांपुर में मजार के नाम पर अवैध कब्जे को लेकर लोगों का आक्रोश फूटा, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जानवर की चर्बी से बने लड्डू को चढ़ाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। हिमाचल में अवैध मस्जिदों के निर्माण का मुद्दा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी संगठनों ने अब आरटीटी का नारा दिया है, रोको टोको ठोको। तो वहीं राजस्थान के उदयपुर में एक बार फिर तनाव है। इस बार भी टेंशन चाकूबाजी को लेकर हुई है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पहले गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई और अब ईद जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। महाराष्ट्र में ईद के जुलूस के दौरान 2 शहरों में बवाल हुआ, जमकर पत्थरबाजी हुई। नंदुरबार में पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 2 तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र के 2 शहर नंदुरबार और दोंडाईचा की हैं, जहां जमकर पत्थरबाजी हुई है। दोनों ही तस्वीरों में आपको हंगामा और बवाल होता हुआ दिखाई देगा। बवाल के बाद दोनों शहरों में तनाव है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद जुलूस के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। यह झड़प मालीवाड़ा इलाके में हुई। यह तस्वीर कल की है, जब नंदुरबार में ईद का जुलूस निकाला जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग जुलूस में हिस्सा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि जुलूस जैसे ही मालीवाड़ा इलाके से गुजरा, तभी 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जुलूस में शामिल लोग पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विवाद और बढ़ गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब ये जुलूस निकल रहा था तो वहां क्या हाल थे। नंदुरबार की तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि कोई बड़ा बवाल नहीं है, लेकिन अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आप पत्थरबाजी का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। अंदाजा लगाइए कि थोड़ी ही देर में कितनी पत्थरबाजी हुई होगी। पथराव में 2 अधिकारी और 5 कांस्टेबल सहित 7 पुलिसकर्मी इस बवाल को काबू करने के दौरान घायल हो गए। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव है। पुलिस फोर्स इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और फिलहाल शांति है। नंदुरबार की तरह ही महाराष्ट्र के दोंडाईचा में भी ईद के जुलूस के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थरबाजी हुई। दोंडाईचा में भी विवाद के बाद ईंट पत्थर के साथ लाठी डंडे लेकर लोग पहुंचे। दोंडाईचा चौराहे पर दोनों पक्ष जमा हो गए और फिर नारेबाजी होने लगी। एक तरफ हरे झंडे लेकर लोग नारेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भगवा झंडे के साथ लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ। पथराव की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आखिरकार पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों के बीच बचाव के बाद समझाया गया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर यकीन न करने की अपील की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में धार्मिक जुलूसों के दौरान 5 हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई और मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, यानी तनाव है। महाराष्ट्र ही नहीं, कर्नाटक में धार्मिक जुलूस के दौरान बवाल हुआ। महाराष्ट्र में ईद जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, तो कर्नाटक के दावणगेरे में गणपति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जब गणपति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा चामराजपेट सर्कल से गुजर रही थी, उसी वक्त यह पत्थरबाजी शुरू हुई।
आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे जुलूस पर पथराव किया गया। सामने से दूसरे समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पथराव किया। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ और पुलिस इस पूरी बहस या कहे कि टकराव के दौरान मूक दर्शक बनी रही। वीडियो में साफ दिख रहा है पत्थरबाजी के बाद अफरा तफरी मच गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग पत्थरबाजी से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दिए और पुलिस वहीं चुपचाप खड़ी हुई इस टकराव को देखती रही। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोट भी आई है। मौके पर तैनात अफसर के सिर पर भी चोट आई है। जुलूस के साथ चल रहे पुलिस कर्मियों पर भी पत्थर बरसाए गए। हालात बेकाबू होता देख और पुलिस फोर्स को बुलाया गया। कुछ देर बाद की मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। ये तस्वीरें दावणगेरे कर्नाटक की, जहां जबरदस्त टकराव हुआ। दरअसल शांतिपूर्ण तरीके से गणपति विसर्जन निकाला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में डीजे भी बज रहा था, लड़के डांस कर रहे थे। तभी अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। हालांकि अभी हालात नियंत्रण में हैं। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उसके बाद तनावपूर्ण शांति देखी जा रही है। ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ। ಈಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಗಣಪತಿ ಯಾವುದಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ। ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತ ಇದೆ। ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫರ್ದರ್ ನೋಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। और अब बात तिरुपति की। तिरुपति में ऐसी खबर आई है जिसे जानकर भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्त आहत हो जाएंगे। तिरुपति मंदिर में भगवान पर चढ़ाने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी और फिश ऑयल के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। इस जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान जो लड्डू बन रहे थे उसमें चर्बी और फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ था। यह जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में हुई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह हैरान करने वाला खुलासा किया था कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के वक्त भ्रष्टाचार के मामले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। जगन की सरकार के कार्यकाल में भगवान बालाजी के प्रसाद में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जगन की पार्टी के नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू के दावे को सरासर झूठा बताया है। भगवान बालाजी की कस्में खाई, लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब रिपोर्ट है जिसके आधार पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों पर मोहर लग रही है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब जिसमें यह सैंपल जांच हुई, उसमें पाया गया कि प्रसाद बनाने के लिए लड्डू के में जिस घी का इस्तेमाल किया गया उसमें एनिमल फैट था। लड्डू में फिश ऑयल यानी मछली का तेल, गाय की चर्बी के अंश मिले हैं। इसमें कुछ मात्रा में लाड भी मिला है। लैब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि प्रसादम का लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटरमन रेड्डी ने कहा कि जगन की सरकार के वक्त मंदिर की पवित्रता भंग हुई, भक्तों के साथ धोखा किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू की सरकार तिरुपति मंदिर की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करेगी। That animal fat was used. मला देवस्थानम में इस्तेमाल होने वाले घी में एनिमल फैट है। हमने वहां से सैंपल लिए थे। उन्हें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात की लैब में भेजा गया। उनकी लैब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि लड्डू तैयार करने में लगने वाला घी बनाने में गाय की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ये हिंदुओं के साथ धोखा है, न सिर्फ भारत के हिंदुओं के साथ बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के साथ। जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी उसे तोड़ दिया गया और जो प्रसाद भगवान को दिन में 3 बार चढ़ाया जाता है वो इस घी से मिलाकर बनाया गया। Morning, afternoon and night has been mixed with this ghee. तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि पिछली बार वाईएसआरसीपी सरकार ने पवित्र मिठाई तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था और इसके बाद यह जांच के लिए सैंपल भेजे गए। लड्डू
तिरुपति बालाजी लड्डू में भी मिलावट की गई। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बार शिकायत भी की गई लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बालाजी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। उनका काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अन्न प्रसादम में भी फूड स्टैंडर्ड की अनदेखी की गई। भगवान को समर्पित किए जाने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया। ये बताते हुए दुख होता है कि प्रसाद में घी के बदले एनिमल फैट का उपयोग किया गया। अब हमने प्रसाद की गुणवत्ता पर काम करना शुरू किया है। प्रसाद बनाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान बालाजी हमारे राज्य में है, ये हमारी खुशकिस्मती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में हमें तिरुपति की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ये आरोप क्यों लगे हैं और क्यों वो आरोप लगा रहे हैं, इसकी वजह आपको बता देते हैं। दरअसल जुलाई 2023 से पहले मंदिर ट्रस्ट को घी की सप्लाई का कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन सरकार इसकी कम कीमत दे रही थी, जिसकी वजह से सप्लाई देने से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने जुलाई 2023 में 5 कंपनियों को घी की सप्लाई का ठेका दिया। उसी घी से लड्डू बन रहे थे जिसमें जानवर की चर्बी मिली है, जिसे लेकर अब बीजेपी भी पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी पर हमलावर हो रही है और जगनमोहन रेड्डी पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। जगनमोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगनमोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। तिरुपति मंदिर में रोजाना करीब 3.5 लाख लड्डू बनते हैं, जिनमें करीब 200 ब्राह्मण मिलकर बनाते हैं। रोजाना लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भी इसे बड़ी साजिश बताया है और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति हिंदुस्तान से हर जगह से हिंदुस्तानी बैठ के ओल्ड कंट्री से भगवान का दर्शन को आते। दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को ले जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे। ये कहां तक न्याय है? तो इसी वजह से ये बड़ा सीरियस है। हर भक्त को, हर भगवान को मानने वाले को हट करे। करोड़ों लोग हैं वर्ल्ड में लॉर्ड वेंकटेश्वर को पूजा करने वाले, उनका बात सुनने वाले, उनका आशीर्वाद लेने वाले, सबको हट करे। ये इस पे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। ऐसे लोगों को पूरा पनिशमेंट देना, नहीं तो लॉर्ड वेंकटेश्वर को देखने वास्ते कोई नहीं आएंगे और जाएंगे भगवान का निकल, कोई लड्डू नहीं खरीदेगा। हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और यह काफी आगे तक जाएगा। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान के उदयपुर में बाइक स्टंट को लेकर चाकूबाजी के बाद माहौल गर्मा गया। उदयपुर के सूरजपुल थाना इलाके में देर रात बाइक से कट मारने की बात को लेकर चाकूबाजी में घायल हुए युवक के परिजनों और समाज के लोगों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। इस बात को लेकर दोनों युवकों में बहस हो गई। गुस्से में आकर चेतन ने शोएब पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद 2 युवकों का झगड़ा 2 समुदायों के झगड़े में बदल गया। और सुबह की तस्वीर आप देखिए, चाकूबाजी के बाद तनाव है और बड़ी संख्या में शोएब के समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के हाईवे पर सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। ओवर स्पीड बाइक और रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। अब हादसे का वीडियो सामने आ गया है। बाइक और कार की यह टक्कर गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास हुई। बाइक के सवार 22 साल का अक्षत गर्ग
द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास से डीएलएफ फेज 2 की तरफ जा रहा था। बाइक जब मेट्रो स्टेशन के पास से गुजर रही थी तभी सामने से रॉन्ग साइड पर तेजी से आ रही कार की बाइक से जबरदस्त टक्कर हो गई। जहां यह टक्कर हुई है वहां सड़क का मोड़ था। ना बाइक वाला कार को देख पाया और ना कार वाला बाइक को देख पाया। इस टक्कर में अक्षत गर्ग सड़क के किनारे छिटक कर गिर गए। बाइक के परकच्चे उड़ गए। जब कार को भी काफी डैमेज हुआ। बाइक और कार की टक्कर के बाद आसपास से गुजर रहे लोग भी वहां पहुंचे और घायल अक्षत की मदद करने की कोशिश की। हादसे में बाइकर अक्षत की मौत हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसे इस मामले में जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि इससे पहले इसी गाड़ी का 24 अगस्त को रॉन्ग साइड होने की वजह से चालान भी कट चुका है। यानी लगातार इस तरह के वायलेशन करने का ड्राइवर आदी है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मोड़ पर था ये, क्योंकि रॉन्ग साइड पे आ रहा था। ना बाइकर को दिखाई दिया ना गाड़ी के ड्राइवर को। सबसे बड़ी गलती ये कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग का नतीजा है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और कार के परखच्चे उड़ गए। कार और बाइक की हालत देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। सोशल मीडिया पर गुरुग्राम का जो रोड एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो एसयूवी कार आपको दिखाई दे रही है वो एसयूवी कार पुलिस ने जब्त की हुई है और इस वक्त हम पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। ये वही गाड़ी है, काले रंग की एसयूवी कार, जिससे जो है अक्षत की बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उसके चलते अक्षत की मौत हो गई। इस गाड़ी का नंबर है BR07BE 5797। दरअसल इस गाड़ी को कुलदीप ठाकुर नाम का एक शख्स चला रहा था और जब एक्सीडेंट हुआ तो कुलदीप ठाकुर के साथ उसका एक दोस्त भी जो है गाड़ी में सवार था। पुलिस का कहना है कि कुलदीप ठाकुर ने शॉर्टकट के लिए गाड़ी को रॉन्ग साइड पर डाला, गलत सड़क पर डाला, गलत दिशा में डाला और जब वो गलत दिशा में आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ से सही दिशा में आ रहे अक्षत जो कि बाइक पर सवार था उसकी बाइक को टक्कर लगी, जिसके चलते अक्षत की मौत हो गई। आप देखें कि एक्सीडेंट जो है कितना भयंकर था। वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कितनी तेजी से जो है ये गाड़ी चल रही थी और जिसके चलते जो है ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई। आप सोचिए कि अक्षत अपनी बाइक पर सवार था और आगे से इस गाड़ी की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट जो है कितना जोरदार हुआ होगा। वीडियो में भी हमने आपको दिखाया। अब आपको अक्षत की बाइक दिखा देते हैं जिस बाइक पर वो सवार था और अपने दोस्तों के साथ जो है आ रहा था। उसके दोस्त भी जो है दूसरी बाइक पर थे। आप ये देखिए, ये अक्षत की बाइक है जिस पर वो सवार था जब ये पूरा हादसा हुआ। दरअसल ये हादसा जो है 15 सितंबर सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब का है, जब अक्षत जो है द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन की तरफ से साइबर सिटी की तरफ बढ़ रहा था तो रॉन्ग साइड आ रही काले रंग की एसयूवी कार से उसकी बाइक टकराती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एसयूवी के ड्राइवर और आरोपी कुलदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक रॉन्ग साइड और रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। जहां यह हादसा हुआ वहां मोड़ है। ये 15 सितंबर की घटना है जिसके अंदर सुबह 6 बजे मृतक अक्षत निवासी दिल्ली हैं, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बाइक से जा रहे थे, सामने से एक रॉन्ग साइड से एक एक्सयूवी गाड़ी आ रही थी जिसे टकराने से उनकी मृत्यु हो गई। सर, पूरी घटना जो है ये इसका गोप्रो में कैमरे में कैद हुआ आरोपी को इसको डिलीट करके। सर, पूरी घटना क्या है जो 15 सितंबर का एक्सीडेंट? 15 सितंबर को सुबह 6 बजे द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से MG की रोड की तरफ से एक बाइक पे मृतक अक्षत है वो जा रहे थे, जो सामने से एक रॉन्ग साइड से XUV 300 गाड़ी थी जिससे टकराने से उनकी मृत्यु हो गई, जिस पे हमने अभियोग अंकित किया है जो भी रेलिवेंट सेक्शन है उसमें, और उसी दिन FIR दर्ज करने के उपरांत दोषी को गिरफ्तार किया है, उनका मेडिकल करवाया है और उनके खून के नमूने भी हमने जांच के लिए लिए हैं। कुमार सोनू की हादसे वाली जगह से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जहां यह टक्कर हुई। मेट्रो स्टेशन के नजदीक यह हादसा हुआ। बाइक सवार की हादसे में मौत हो गई।
सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार अपनी बाइक पर तमाम सेफ्टी गियर लगाकर जा रहा है, लेकिन अचानक से रॉन्ग साइड से आ रही एक लग्जरी एसयूवी कार उसे टक्कर मार देती है, जिसके चलते बाइक सवार की मौत हो जाती है। दरअसल ये वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम इलाके के साइबर सिटी का है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते बाइक सवार अक्षत की मौत हो गई। दरअसल जो अक्षत है वो अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन की तरफ से साइबर सिटी की तरफ आ रहा था, और जैसे ही वो साइबर सिटी के ठीक इस पॉइंट पर पहुंचता है, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है और आगे से आप देखेंगे जो सड़क है वो कर्व हो रही है, अचानक से उसमें तेजी से टर्न आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो गाड़ी है लग्जरी एसयूवी कार वो आ रही होती है रॉन्ग साइड से, और जैसे ही जो एसयूवी कार है वो ठीक इस जगह पहुंचती है तो यहां पर अक्षत की बाइक को टक्कर मारती है।